नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फिक्र। नानी माँ, हम दिन भर घर में बोर हो गए, थोड़ी देर के लिए हमें पार्क लेकर चलिए ना। आज हम अपने सभी दोस्तों को बताएंगे कि हमारी नानी हमारे साथ रहने आई हैं। दादी के गुजर जाने के बाद हमें घर पर अकेले बहुत बुरा लगता है। अब से आप ऐसे ही आया करेंगी ना? आरोही ने चहकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्क घूम कर आते हैं। बोल दोनों बच्चों को पार्क लेकर चली गईं। वहाँ दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और रीना जी पास में पड़ी बेंच पर बैठकर 2 दिन पुरानी बातें सोचने लगीं। नीलम बहू हेमा का फ़ोन आया था, उसे ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए हैदराबाद जाना है। अशोक से बोलकर मेरा टिकट करवा दो ताकि मैं पुणे पहुंचकर आरोही और मोनू को संभाल सकूं। रीना जी अपनी बहू से बोली। नीलम बोली, माँ जी, दीदी हैदराबाद जा रही हैं, जीजा जी तो वहीं हैं ना? और फिर वो दोनों कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं जो किसी को संभालना पड़े। दीदी किसी काम वाली को पूरे दिन के लिए रख जाएं। आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? खामखा में आप अपने पैर दुखाएं, साथ में टिकट के पैसे लगेंगे वो अलग। बहू, तुम कैसी बात करती हो? भला बेटी के यहाँ जाने के लिए मेरे पैर क्यों दर्द करेंगे? और एक बात ध्यान रखना, उसने मुझे बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। क्योंकि मुझे जितनी फिक्र अपने पोता पोती की है उतनी ही अपने नाती नातिन की भी है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक ये मेरा फ़र्ज है कि अगर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ खड़ी रहूं। फिर मेरे होते हुए मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे आया की देखभाल में क्यों रहेंगे? और मैंने अपने पोता पोती के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो तुम मुझे रोक टोक लगा रही? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है बहू, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मगर मुझे अपने हर बच्चे की। माँ जी, आप तो बुरा मान गईं। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपका इस तरह बार बार अपनी बेटी के घर जाना शोभा नहीं देता। और यहाँ भी तो आपकी कितनी ज़रूरत है। स्नेहा और संजू के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपको तो पता ही है कि मेरे कितने क्लब और किटी के काम रहते हैं। अशोक तो ऑफिस चले जाते हैं, बाकी घर के काम भी मुझे ही संभालने होते हैं। अगर आप घर में नहीं रहेंगी तो मुझे बच्चों की चिंता लगी रहेगी। मैं निश्चिंत होकर कहीं आ जा नहीं सकूंगी और फालतू का पैसा खर्च होगा सो अलग। आप तो जानती हैं, घर का राशन, बिजली पानी का बिल, कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, कोचिंग फ़ीस, इतना सब के बाद बेवजह हमें खर्च नहीं करना चाहिए। और आप ही तो बोली दीदी ने आपको बुलाया ही नहीं, फिर तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रीना जी अपने पति के गुजर जाने के बाद अपना पुश्तैनी मकान बेच अपने बेटा बहू के पास रहने आ गईं। बेटी की भी शादी हो चुकी थी। बेटी के घर रहने का रिवाज समाज में बना कहाँ है? इसलिए हेमा ही अपने भैया भाभी के घर अपनी माँ से मिलने आया करती थी। साथ ही हेमा की सास भी उसी के साथ रहती थी, तो कभी रीना जी को उसके घर जाकर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर 6 महीने पहले वो भी गुजर गईं। अब हेमा बिल्कुल अकेली पड़ गई है। 5 और 7 साल के आरोही मोनू 2 बच्चे अकेले संभालने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ना चाहकर भी इस बार तो उसे 15 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पर जाना था। ये बात बताते समय हेमा बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए। लेकिन रीना जी ने मन में ठान लिया था कि वो अपनी बेटी के घर जाकर उसकी घर गृहस्थी कुछ दिनों के लिए संभाल लेंगी और साथ में अपने प्यारे नाती नातिन के साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन बहू नीलम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे तो सिर्फ अपनी खर्च की फिक्र लगी है कि सास रीना जी के जाने के बाद उसके घर को कौन संभालेगा। आखिर पिछले 2 साल से रीना जी ने घर ही नहीं बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया, जिसकी वजह से नीलम को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का मौका मिल गया। दुनिया भर की किटी, क्लब, पार्टियों में उसका आना जाना बढ़ गया। कभी भी
घर से गायब रहती, ये सोच करके बच्चों को देखने खाना खिलाने वाला तो है ही, फिर मैं क्यों घर में बैठकर अपनी जवानी बर्बाद करूं। इस तरह उसके शौक जारी रहे। इस बात से रीना जी को भी कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने तो बल्कि आगे बढ़कर अपनी बहू को अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। मगर आज उन्होंने सिर्फ एक इच्छा जताई, जिसे भनभनाकर बहू नीलम आपत्ति जता रही थी। उन्हें बहू की सब बातें स्वार्थ समझ आ रही थी। रीना जी हमेशा अपने फैसले खुद लेती आई हैं, कभी उन्होंने किसी पर निर्भरता नहीं जताई। कुछ सोचकर वह बोली, नीलम बहू, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मगर तुम्हारी आसक्त नहीं हूँ। तुम मुझे मेरी बेटी के पास जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी जब मर्जी होगी जहाँ होगी आऊँगी जाऊँगी। तुमसे क्या, अपने बेटे से भी इजाज़त नहीं लूँगी। और ये पैसों की धमकी किसे दे रही हो? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती? ध्यान रखना, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारे काम आऊँगी, और अपनी बेटी के नहीं। जब मैंने पुश्तैनी घर बेचा था, मैंने शर्त यही रखी थी कि कभी पैसों के लिए मुझे तंग नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम्हें आजकल मैं देख रही हूँ, छोटी छोटी बातों में मुझे पैसे गिनाती हो। मैं कुछ नहीं बोलती, मगर ध्यान रखना, जिस घर में तुम इतनी शान से रहती हो वो घर मेरे ही नाम पर है। उनके एक ही दांव पर सारी बात पलट गई। इतना सुनते ही बहू नीलम के पांव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ऑफिस से लौटा अशोक दोनों की बातें सुन उसे संभालते हुए बोला, नीलम, ये क्या बहस लगा रखी है? माँ सही कहती हैं, वो किसी की जागीर थोड़ी हैं जो सिर्फ मेरे पास रहेंगी। माँ के 2 बच्चे हैं, उनकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाकर रहेंगी। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? चलो माँ से माफ़ी मांगो, और माँ, आधे घंटे के अंदर मैं तुम्हारा फ़्लाइट का टिकट करवाता हूँ। कल तुम्हें हम दोनों एयरपोर्ट छोड़ कर आएंगे। तुम खुशी खुशी हेमा के घर रह कर आना, और जब वापसी का टिकट कराना हो तो तुम खुद बता देना। नानी माँ, हमारे साथ चलिए ना। बच्चों की आवाज़ सुन रीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं। हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए, बोल आरोही मोनू झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने बच्चों को देखकर भी अनदेखा करा तो पीछे से आरोही जोर से चिल्लाई, नानी आप हार गईं, नानी आप हार गईं। हाँ बेटा, अपनों से हारने का मज़ा ही अलग होता है, और कुछ अपनों को हराने का। बोल रीना जी पिछली सारी बातें भूलकर दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराकर खेल खेलने में व्यस्त हो गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।